नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की नई एआई स्ट्रैटेजी के बारे में। मतलब एआई की इस ग्लोबल रेस में इंडिया अब क्या करने वाला है। और इस सब के सेंटर में है एक बहुत बड़ा इवेंट, 2026 का एआई इम्पैक्ट समिट। तो 2026 दिखता कैसा है? मतलब उसकी फील कैसी है? देखिए, किसी भी जमाने को समझने के लिए ना उसके विजुअल और आइडियाज को पकड़ना बहुत जरूरी होता है। और 2026 सिर्फ एक साल नहीं है, ये एक बहुत बड़े, एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का सिंबल है। ओके, तो ये तो हुई माहौल की बात। अब जरा आगे बढ़ते हैं और उस जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात करते हैं जिसकी वजह से दुनिया भर की देशों को अपनी स्ट्रैटेजीज पर फिर से सोचना पड़ रहा है। देखिए, हो क्या रहा है। दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं, खासकर अमेरिका और चीन, उनके बीच एआई पर कब्जा करने की एक जबरदस्त होड़ लगी हुई है। और ये जो नई दौड़ है ना, ये बाकी देशों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जाहिर है, इंडिया के लिए भी। तो सवाल ये उठता है कि इस नई दुनिया में, इस नई बिसात पर इंडिया जैसा देश अपना रास्ता कैसे बनाएगा बिना पीछे छूटे। और बस यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी चर्चा घूमेगी। और यहीं पर चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। अब हम आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, इंडिया की एक बहुत पुरानी, एक फाउंडेशनल सोच का एकदम नया अवतार, आत्मनिर्भरता। हम सब ने ये शब्द सुना है। ट्रेडिशनली इसका मतलब क्या था? यही कि हम सब कुछ खुद करें, सेल्फ सफिशिएंट बने और बाहर की दुनिया पर कम से कम डिपेंडेंट रहें। इस पुरानी सोच को समझना बहुत जरूरी है, तभी हमें समझ आएगा कि अब जो बदलाव आ रहा है वो कितना बड़ा है। लेकिन एआई के इस नए दौर में ये पूरी डेफिनेशन ही बदल रही है। वो पुरानी दीवारों के पीछे छिपने वाली सोच अब उसकी जगह ले रही है एक नई, दुनिया से जुड़ने वाली स्ट्रैटेजी। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस। मतलब अब दीवारें नहीं, पुल बनाने का वक्त है। और अनिरुद्ध सूरी का ये कोट इस नई फिलॉसफी को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाता है। सिंपल शब्दों में कहें तो असली ताकत अब अकेले खड़े रहने में नहीं है। असली ताकत है ग्लोबल सिस्टम के लिए इतना जरूरी बन जाने में कि कल को कोई आपको बाहर निकालने के बारे में सोच भी ना सके। इसको समझने के लिए ना एक सेमीकंडक्टर चिप का एग्जाम्पल लेते हैं। आपको पता है, एक फाइनल चिप बनने से पहले उसके हिस्से पूरी दुनिया में 25,000 मील से भी ज्यादा का सफर तय करते हैं। ये दिखाता है कि आज दुनिया कितनी जुड़ी हुई है। कोई भी देश अकेले सब कुछ नहीं बना सकता, इम्पॉसिबल है। तो ठीक है, फिलॉसफी तो समझ आ गई, लेकिन सवाल ये है कि इंडिया इस नई स्ट्रैटेजी को असलियत में बदलेगा कैसे। तो चलिए अब व्हाट और व्हाई से आगे बढ़कर हाउ पर फोकस करते हैं। ये है इंडिया का ब्लूप्रिंट। आने वाले एआई इम्पैक्ट समिट के लिए 7 पिलर्स तैयार किए गए हैं। इन्हें नाम दिया गया है 7 चक्र। और ये एक बहुत ही होलिस्टिक, मतलब एक कंप्लीट प्लान है। इसमें ह्यूमन कैपिटल यानी हमारे लोगों की स्किल्स को बढ़ाने से लेकर एक सेफ और ट्रस्टेड एआई बनाने तक हर चीज कवर की गई है। और ये सारी कड़ियां, ये सारी बातें हमें एक ही जगह पर लाकर जोड़ती हैं, इंडिया का एआई इम्पैक्ट समिट 2026। इस समिट का फोकस एकदम क्लियर है, ह्यूमन सेंट्रिक एआई। मतलब ऐसा एआई जो इंसानों के लिए हो। और ये ग्लोबल साउथ यानी डेवलपिंग देशों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि इस रीजन में होने वाला ये अपनी तरह का पहला एआई समिट है। और ये कितना बड़ा होने वाला है, इसका अंदाजा आप सिर्फ इस एक नंबर से लगा सकते हैं, 100 से भी ज्यादा देश। ये सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये एक ग्लोबल मूवमेंट की शुरुआत जैसा है। इस समिट का गाइडिंग मंत्र है पीपल, प्लैनेट, प्रोग्रेस। यानी लोग, हमारा प्लैनेट और तरक्की। जोर इस बात पर है कि टेक्नोलॉजी का फायदा सबको मिले और वो भी सस्टेनेबल तरीके से, बिना हमारे प्लैनेट को नुकसान पहुंचाए। तो चलिए अब इस पूरी पिक्चर को जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इंडिया की ये स्ट्रैटेजी ग्लोबल टेक्नोलॉजी के फ्यूचर के लिए क्या मायने रखती है। ये जो विजुअल है, ये पूरी कहानी को एक लाइन में कह देता है। दीवारें बनाना नहीं, पुल बनाना। स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस और ग्लोबल कोलैबोरेशन। फ्यूचर आइसोलेशन में नहीं है, फ्यूचर कनेक्शन में है। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं जिस पर सोचने की जरूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में असली ताकत किस में है? अकेले खड़े रहने में, या फिर सबके लिए इतने जरूरी बन जाने में कि कोई आपके बिना आगे ही ना बढ़ पाए?